पास में लेके आ, नजीक आ जा। ये दिख रहा है? दिख रहा है? नमस्कार, कैसे हैं आप? आज हम आपको हमारे वॉलनट के फार्म की सैर कराएंगे, ओखड़ के बगीचे की। बेटा उस तरफ कर जरा कैमरा, उस तरफ करो कैमरा, वो पेड़ दिखाओ। हाँ, आराम से दिखाओ। ये हमारे पौधे हैं CITH 14 नंबर के। ये आए हैं कश्मीर से। CITH 14 एक आमदनी करके उनका बगीचा है। ये 2.5-3 साल का पौधा है। ये देख सकते हैं। इसको हमने लगाया था कोरोना के बाद में 2021 में। तो अब इतने बड़े बड़े पौधे हो चुके हैं। सड़कें जा रही है, ये सीधा हमारे यहाँ पे पालिका में जाने वाली है। तो ये हमने किताब पढ़ी थी वॉलनट कल्टीवेशन एंड मैनेजमेंट बाय डॉक्टर सुधीर प्रधान जी की। इसमें पूरे भारत के डिटेल्स सर्वे है, रिसर्च है, इसमें डेटा है। ये इस किताब ने काफ़ी हेल्प करी हमें। और ये कोरोना में हम यही काम कर रहे थे, खड्डे खोदना, इसमें मल डालना। ये भी 2 साल के हैं। ये भी देखा बेटा इसको, ये दिखाओ। ये कितना बड़ा पौधा हो चुका है, मेरे से भी बड़ा हो गया है। 3 साल का है। इसको बहुत प्यार मिला है। दिख रहा? ये देखो, ये फिग है, पूरा खराब हो रहा है। ये खाता नहीं है यहाँ पे। ये भी 2 साल का ही पौधा है, देख सकते हैं। ये भी 2 साल का ही छोटा पौधा है, ये देख सकते हैं। बहुत बढ़िया बेहतरीन बने हैं। आजा बेटा ऊपर आजा। ये भी है। ये भी 3 साल का हो गया है। अब आने वाले इस मार्च में 3 साल हो गए, हो जाएगा इसको। ये मल्टी क्रॉपिंग फार्मिंग चल रही है हमारी। इसमें देखो, ये मक्का लगाया हुआ है नीचे, ये वाइट बीन है, ये रेडिश है। और हमने कोई ज़मीन को बंजर नहीं रखी है। ये भी देख सकते हैं कितना बढ़िया बड़ा पौधा हो चुका है। इसको प्यार करते रहो, किस करते रहो। ये देखिए, आजा बेटा आजा, फटाफट आजा, चलते आ मेरे साथ। हाँ, ऊपर चले जा, वहाँ से दिखा पे, ऊपर जाओ, वहाँ से दिखाओ। ये देखो 3 साल का ही है ये। हम ऐसे आज घूम रहे थे यहाँ पे, पूरे दाल भी लगाई हमने। देखिए, ये ब्लैक बीन है, वाइट बीन, राजमा, कश्मीरी राजमा लगाया हुआ है। ये देखा बेटा, ये बहुत अच्छा पेड़ पौधा बना है ना, इसको भी दिखाओ। ये देखिए कितना बड़ा हो चुका है, मेरे से बड़ा हो गया है ना। तो पेड़ पौधों में लगाओ, इन्वेस्टमेंट करो, आपको रिटर्न करेंगे बहुत ज़बरदस्त तरीके से। देख सकते हैं ये पौधे हैं, ये साथ साथ में यहाँ पे भी है। ये देखिए, ये सूख गया है, ये स्वीट लाइम का है, पता नहीं क्या हो गया, जड़ों में कुछ दिक्कत है। ये दूसरा पौधा है, ये अनार है। इसने तो बड़ा बटर मिल्क घी खाया हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे एप्पल का पौधा है, ये यहाँ से आया, जुमला, नेपाल से। अन्ना वैरायटी का एप्पल है ये, देख सकते हैं। ये भी पौधे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे।
पूरा पहाड़ है यहाँ पे, इसमें पूरे पौधे लगे हैं इस तरह से। सब दो दो ढाई साल के पौधे हैं जो दिख रहे हैं ना सामने इस तरह से। ये बहुत बेहतरीन पौधा बना है, देखिए इतना बढ़िया बना है, देखा। देखिए सब एक ही जात के हैं। और ये जो पौधा है ये भी बहुत विशेष पौधा है। ये है कि वो नीचे वाले पूरे पौधे सब कश्मीर से आए हैं। ये पौधा आया है उत्तराखंड से, एक निर्मल दा हुए वहाँ पे विकास नगर देहरादून में। उन्होंने स्पेशल सिलेक्शन दिया है, कुछ 8 पौधे लाए थे, सिर्फ 2 बचे, एक ऊपर की तरफ बचा है, एक यहाँ पे। और पहली बार जब फ्रूटिंग आई थी 2 साल पहले, उसी साल इसमें ही मेल फ्लावर आए थे। तो ये बहुत पौधा विशेष है मेरे लिए। देख सकते हैं इसके पात भी अलग तरीके से है। सामने दिखा बेटा, ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ छोटे छोटे हैं। ये देख सकते हैं। ये काफी बड़ी नहीं रहा है, पहले से वैसा ही है। देखिए देखिए ये भी बहुत विशेष पौधा है मेरे लिए, बहुत खास है। ये जो पौधा है ये बहुत भी मेरे लिए बहुत खास है। पहली बार स्प्राउटिंग जब आई थी प्लांट लगाने का, 303 प्लांट लगाने के बाद पहली बार जिस पेड़ पे पत्ते आए थे ये वही प्लांट था एक। तो इसको राजा और एक ऊपर है वो, उसको रानी का दर्जा दिया था हमने। देख सकते हैं यहाँ पे पेड़ से ये है काफल के पेड़ है, चीड़ के है, बाद में काटे जाएंगे पूरे बड़े होने। ये भी बहुत खास है क्योंकि इसको किसी ने तोड़ दिया था पता नहीं जानबूझ के तोड़ा था या गलती से तोड़ा था, ये पौधे को तोड़ दिया था। फिर भी इतना जबरदस्त बना है कि क्या कहे इसके बारे में। ये रास्ता हमने बंद कर दिया था उसके बाद, यहाँ से आना जाना चलना लोगों का। यहाँ पे है कुछ पौधे, देख सकते हैं। यहाँ पे एक ही चीज बचा है, ये स्मॉल बाम्बू के पौधे हैं जिससे घर का सामान रखने के लिए बनाया जाता है। ये भी बढ़ नहीं रहा, ये है। ये एप्पल का प्लांट है। ये भी ये कुछ बढ़ नहीं रहे, कुछ बहुत अच्छे ग्रोथ हुआ है। ये बहुत जबरदस्त बन रहा है, देखिए बने क्यों ऐसा। काफल है, ये पौधा देख सकते हैं बहुत बढ़िया बन रहा है। यहाँ पे है कुछ पौधे, यहाँ पे है। इसका काफी मल मिला है इसको खाने के लिए, फिर भी बढ़ नहीं रहा है, पता नहीं क्या कारण। यहाँ पे है, ये भी बेहद विशेष पौधा है। हमारे एक डॉक्टर साहब है उन्होंने बनाया था। ये आया है चाइना से, चाइना वॉलनट से बना है, बीज से। देखते हैं कैसा परिणाम निकलते हैं इसके। देख सकते हैं
ये भी काफ़ी दमदार बन रहा है, 3 साल का भयंकर बन रहा है। ये है, यहाँ पे है काफ़ी पौधे मर गए। ये देखिए यहाँ पे नॉर्मली 25 फीट के डिस्टेंस पे लगाया हुआ था, तो कुछ यहाँ पे मर गए, कुछ बंदरों ने मार दिए, कुछ सुअरों ने, कुछ ऐसा हो गया। वहाँ से आता है, देखिए बहुत बढ़िया बन रहा है पौधा। ये भी उसी के आसपास हुआ। ये पता नहीं क्यों ग्रोथ नहीं हो रही है इसकी। सीधा पकड़ना, सीधा पकड़, हाँ। ये देख, ये भी ठीक ठाक बन रहा है। अगले साल तो मेरे से ऊपर चले जाएगा। ये हमारा नया घर है। कैमरे में हाथ है तेरा, कैमरे में हाथ हटाना, हाँ सीधा पकड़। देखिए ये भी 3 साल का ही है। ये पहाड़ों में ये घर अच्छे नहीं कहते हैं, लेकिन क्या करें, अब इसी तरह के घर बन रहे, ये अच्छे नहीं रहते नेचर के लिए। ये बेटा ये दिखाओ, ये दोनों पेड़ दिखाओ। ये वाला देखो, बहुत अच्छा पेड़ बना हुआ है। ये देखो, ये दिखाओ, ये देखो बढ़िया बेहतरीन बन रहा है। इनको सबको हम किस करते थे जब छोटे छोटे। देखिए ये बेहतरीन बना है, सबसे बड़ा पौधा यही बना है। ये जब देखिए ये भी बहुत बेहतरीन बना है। दवा बहुत ऊपर चला गया हमारे, इसको देख सकते हैं, बहुत प्यार काफी ज्यादा मिला है इसको। ये देख सकते हैं बहुत जबरदस्त बने हैं। ये घर के नीचे के हिस्से की तरफ पूरे अच्छे ही पेड़ बने हैं। देखिए बहुत बेहतरीन बन रहा है यहाँ पे। देखिए ये देखिए यहाँ पे फल भी आया हुआ है। दिखा बेटा, इधर लाओ, थोड़ा कैमरा पास में लाओ। ये देख सकते हैं ना यहाँ पे, हाँ तो बहुत अच्छा बना हुआ है पेड़ पौधे। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छा पौधा है। यहाँ पे एक है पौधा, ये दूसरा पौधा है जिसने स्प्राउटिंग पहली बार करी थी, है ना, बट वो पता नहीं कि नीचे पत्थर ऐसे ज़्यादा ग्रोथ हो नहीं रही है। यहाँ पे पियर का है, एक नाशपाती क्या कहते हैं इसे, ये चीज़ है। ये पौधे 3 साल के बट बढ़िया ग्रोथ कर रहे हैं। ये छोटे बाम्बूस के पेड़ है, माँ ने लगाए पूरे, ये घरों में सामान यूज होता है, वहाँ पे पेड़ है, आगे की तरफ दिख रहा है, इस तरफ है। देखिए ये लास्ट वाला, ये पौधा है इसलिए ग्राफ्टेड था, बट किसी कारणवश ये सीड में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि ऊपर का मर गया, उसकी सेवा ज़्यादा हुई नहीं है। ये केला है, यहाँ का पहाड़ी केला। ये देख सकते हैं, ये भी पौधे बहुत अच्छे पौधे बने हैं यहाँ पे।
और एक पौधा बहुत विशेष बना है और है भी विशेष। ये हमारे पंडित जी ने दिया था, गायत्री नर्सरी वालों ने गिफ्ट, और उनको भी किसी ने दिया था। वो बजांग से आया है, नेपाल का लोकल है, और कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है कि क्या बताया, क्या बढ़िया तरीके से आ रहे हैं। ये भी ग्राफ्टेड है। लेट्स सी परिणाम कैसे आते देखते हैं। ये देखिए काफ़ी पौधे बंदरों ने तोड़ दिए शुरू में, और कुछ पौधे हमारे यहाँ पे सुअर आता है, जंगली सुअर, पिग, उसने डिस्ट्रॉय करे। तो वरना काफ़ी लगाए थे हमने, 300 से ज़्यादा। देख सकते हैं ना, ये कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। पूरा जहाँ से सड़क से यहाँ तक का हमारा ही है ज़मीन, पूरी अपनी ज़मीन है। ये केले है, पहाड़ी केले, पौष्टिक तत्वों से भरपूर। ये कद्दू है, इसके सब्जियाँ बनती है। देखिए ये हमारे गाय भैंस है, देख सकते हैं कहाँ से उनका चारा पूरे साल का इस्तेमाल कर रखते हैं पहाड़ों में। ये सिट्रस मैक्सिमा का फ्रूट है, नींबू का दादा परदादा कह सकते हैं। एक 10-15 नींबू के बराबर एक होता है। ये पुराना ही फल है, नया आ चुके हैं पेड़ पे। हमारे यहाँ पे कहते हैं इसे बाड़ी पवारा, मतलब जैसे घर में चौकीदार होता है, जैसे एक फल नया आने तक उसको रखना होता है। देखिए नए फल, ये एप्पल का पौधा है। ये ग्राफ्टेड है, जुमला से आया हुआ है, नेपाल से। ये स्वीट लैम है। ये एप्पल का पौधा यहीं हमने बनाया है, बहुत बढ़िया आ रहा है। देखते हैं, सीडलेस सीड है। ये भी पौधा एप्पल का है, यहीं बनाया है। ये एप्पल का है, ये आया है देहरादून से। कुछ पौधे आए थे वहाँ से, सब मर गए, एक बचा है सिर्फ। ये जेरोमाइन जाति वाला है, ये मैंने खुद बनाया था। ये भी एक विशेष पौधा है, ये हमारे वीर धनाड़ी जी ने दिया था मुझे गिफ्ट, एक प्लांट, और बहुत मेरे जितना हो चुका है, 2 साल का ही है। ये एप्पल का है, लोकल। ये हमारी लकड़ी खाना बनाने के लिए जमा करके रखते हैं। यहाँ पे एक पौधा है स्वीट लाइम का, अंदर बकरियों ने थोड़ा चर लिया है। अब दिखाता हूँ आपको। ये गणेश जी ने दिया हुआ था हछड़ी से, अब उनका ध्यान हो चुका है। ये पौधा एप्पल का है, लोकल है भी। ये पे मैंने खुद बनाया है यहाँ पे। लेट्स सी देखते हैं। यहाँ पे पूरी तरह से मैंने अपने यूरिन को यूज़ किया हुआ था, और इसका बेहतरीन परिणाम है। ये टिमोर, बहुत पहाड़ी मिर्च कहते हैं इसे, हिमालयन। गाय भैंस हमारे पहाड़ी गन्ने। ये पोमेग्रेनेट है, सिट्रस मैक्सिमा का बड़ा पेड़ है। ये एप्पल के प्लांट है दोनों, ये भी ग्राफ्टेड है। देहरादून से, जो उत्तराखंड से आए थे मर गए, तो यहाँ लोकली हमने मंगाया है इसको, देख सकते हैं। प्लम है, ठीक है। ये सीड से निकल रहा है, खराब हो चुका है। ये एप्पल के ही है, ग्राफ्टेड। यहाँ पे भी लगाए थे हमने, काफी मर चुके हैं पौधे। देखिए ये भी एप्पल के ही है, यहाँ पे जो लगा है दिख रहे। देखिए यहाँ पे काफ़ी पौधे लगाए थे हमने, पोमेग्रेनेट, लेमन, सब सूख गए क्योंकि मैं रहता नहीं यहाँ, की सेवा हो नहीं पाती है।
ये सीड से निकला हुआ है, ये हमारा लोकल है यहाँ का। आधे पिताजी ने इसको ग्राफ्टेड किया था, जबरदस्त हुआ है। कुछ फ्रूट्स उतने आते नहीं है, बट लेट्स सी, बड़ा होते होते बढ़िया आ जाएगा। यहाँ पे ये एप्पल है, यहाँ पे वो आगे वाला एप्पल है वहाँ पे बड़ा। ये इसको भी लोकली मैंने यहाँ ही बनाया है। लेट्स सी कैसे रिजल्ट निकलता है, देखते हैं। इस एरिया में भी लगाया था मैंने, करीबन 30 एक पेड़ यहाँ ही बनाया हुआ, बट दुर्भाग्यवश ये मर गए, पता नहीं क्या हुआ। ये एरिया में भी है, लेकिन परिणाम कुछ अच्छे निकले नहीं। देख सकते हैं सीड से निकल रहा है। यहाँ पे पहले वालनट हुआ था, बाद में एप्पल लगाया हमने यहाँ पे। ये एप्पल है। यहाँ पे भी काफ़ी पौधे हैं। पूरा हिस्सा कुछ सालों में भर जाएगा वालनटों से, नहीं? कुछ सीड से निकल रहे क्योंकि मर चुके थे। ये काफल का पेड़ विशेष है, बचपन में काफ़ी हरकतें करते थे इसके पेड़ के ऊपर, हम देख सकते हैं। इसमें एक दाना निकला हुआ है। ये देखिए यहाँ पे ये पेड़ है। घर के ऊपर की थोड़ी ग्रोथ कम हुई है। देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा जंगल एरिया है ना, खाली बंदरों का राज होता है यहाँ। सफ़ेद वाले, लाल वाले, दोनों तरह के बंदर आके परेशान करते हैं। इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ है। यहाँ पे एक पौधा है यहाँ पे, देखिए। यहाँ पे कुछ पौधे हैं नीचे तक। ये सीड से निकल रहा है। काफी पौधे मरे हैं। देख सकते हैं ये भी वॉलनट के, ये देखिए ये वाले बहुत अच्छी ग्रोथ है यहाँ पे भी इनकी। देखिए ये बाम्बू का पौधा है। आउट ऑफ 70, 80, 100 पौधे लगाए थे मैंने, सिर्फ 4 बचे बाम्बू के। ये देखिए धीरे धीरे आ रहा है इसमें। आजा बेटा आजा, सीधा आजा। ये यहाँ पे भी एक फल लगा हुआ है। ये भी पेड़ बहुत विशेष है। ये फल पहली बार आया था इसी पेड़ पे, बहुत अच्छा। ये देखिए इस तरफ के ऊपर भी लगाए थे, बट यहाँ मर चुके हैं। उस बाग को कौन पूछे जिसका हो ना माली, चल उड़ जा रे पंछी, है ना। बाग में माली ना हो तो फिर क्या फायदा, कोई भी कुछ भी कर लेता है। देखिए माली घूमते रहता है यहाँ बगीचे में, कोई देखता नहीं है।
यहाँ से सड़क तक का जो हिस्सा है हमारा वो सब हमारा ही है, तो इसके लिए एक तरफ से लगाया हुआ हमने। देखिए ये मंदिर जाने वाला रास्ता ठहरा, पेड़ है, यहाँ के पेड़ है ये सब। इसमें इस बुक में सुधीर प्रधान जी कह रहे हैं, डॉक्टर साहब, कि इसका वॉलनट का हिस्ट्री जो है लगभग 12,000 पुराना है, 12,000 साल पुराना, 9,500 साल से 12,000 साल पुराना। ये डेट बैक टू पर्शिया, ईरान से होते हुए ये नॉर्थ की तरफ आया है। कोल्ड क्लाइमेट में होता है ये चीज़। खैर अब तो साइंटिस्टों ने इस तरह के वॉलनट ईजाद कर दिए हैं कि बहुत हॉट क्लाइमेट में भी होने वाले बना दिए हरियाणा में कुछ लोगों ने, ऐसा सुनने में आता है। बाकी इसका ऋग्वेद में भी उल्लेख है इस वॉलनट का। और ये जो वॉलनट है हमारे जो दिमाग है दोनों तरह से, ब्रेन, उसको रिप्रेजेंट करता है। जब फोड़ते हैं तो दोनों तरह से दिखता है दिमाग के जैसा, वैसा ही शेप है। दिमाग के लिए बहुत अच्छा है ये वॉलनट। इसके अलावा इसको सोइल का काफ़ी डिटेल है इसमें, वाटर का, न्यूट्रिशन का, एनपीके जो नाइट्रोजन, पोटाश, मैग्नीशियम, हमने इसमें पूरी तरह से ऑर्गेनिक ही करी है। उसकी फर्टिलाइज यूज नहीं किया। शुरू में कुछ पेस्टिसाइड्स करे थे क्योंकि बहुत अटैक हो चुका था, तो उससे बचाने के लिए काफ़ी चीज़ें करी थी। उसके अलावा ये पूरी तरह से शुद्ध ऑर्गेनिक फार्म है, ऑर्गेनिक बाजार है हमारा इसका, उपकार फार्म है नाम इसका। और इसमें काफ़ी लोगों का योगदान है। एक का नाम लेना संभव नहीं, इसलिए सबको उपकार रखा है उसका पूरा ना। तो आपको जब भी वॉलनट चाहिए, काफल चाहिए या एप्पल चाहिए और पहाड़ी प्लम चाहिए, पीच चाहिए, आजा आजा आजा, तो हमसे संपर्क करें। हम आपको लेमन, स्वीट लाइम, 100% जेन्युइन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आपको डिलीवर करेंगे आपके डोर स्टेप पे। इसकी थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री में थोड़ा शेयर करूँगा। ये 2020 जनवरी में मैंने शुरू किया था ऐसे ही मस्ती मस्ती में। उस समय कुछ गड्ढे खोदे थे सही, उसमें फिर माँ ने प्लांट लगाया था यहाँ से लोकली, पोमोग्रेनेट, लेमन, ऑरेंज, बट कोल्ड क्लाइमेट के कारण हुए नहीं। फिर उसके अलावा ये पूरा एरिया में, उस तरफ घुमाएगा बेटा कैमरा, तो फिर बाम्बू लगाया हमने, वो सुअर खा गया। सुअर का भोजन होता है, वो गड्ढा खोद के खा गया। फिर मैंने सोचा अब इतना इन्वेस्टमेंट, इतना समय दे ही दिया तो कुछ बड़ा करते। तो फिर मैंने रिसर्च करी तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो फिर वॉलनट में काफ़ी स्कोप दिखा मुझे, और 300-350 गड्ढे खोदे और उसमें खाद डाली। वहाँ से नीचे सिनाड़ कहते हैं, वहाँ से 1.5-2 किलोमीटर से खाद लेके ऊपर डालना। उसके अलावा इतने गड्ढे, गहरे गड्ढे खोदना, इतने चौड़े गड्ढे खोदना, तो काफ़ी टफ सिचुएशन था उस समय। एक संदीप माहेश्वरी जी का वीडियो देखता था मैं, इल्यूशन टू रियलिटी, भगवत गीता पढ़ता था, माझी फिल्म देखता था, और केसरी मूवी का गाना सुनता था। और जब फिर फाइनली मैंने टर्की से मंगाने वाला था प्लांट, बट कुछ फाइनेंस और ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत थी उस ट्रैवल में उस टाइम पे कोरोना के कारण, तो हो नहीं पाया। और फाइनली पूरा नेपाल और उत्तराखंड घूमने के बाद मुझे
कश्मीर सही लगा, वहाँ से जो प्लांट निकलते हैं। तो ये CITS 14 नंबर की वैरायटी वहीं से लाया था मैं। बहुत सिचुएशन गंभीर थी, स्पेशली जब लाने के बाद जब हमने 327 प्लांट लाया था और कुछ हमने शेयर किए नियर बाय, और 303 तो सिर्फ CITS 14 वैरायटी के ही मैंने प्लांटेशन करी थी। उसमें से लगभग 42 प्लांट्स मंकीज़ और पिक ने डिस्ट्रॉय कर दिए, और कुछ 58 प्लांट मर चुके हैं, और बाकी जो बचे हैं वो है 200 के आसपास प्लांट है। और टफ था, सबसे ज़्यादा टफ था पानी लाना वहाँ से, वो सड़क का वहाँ से लेके पानी लेके ऊपर चढ़ाना है, और वो भी कंधे पे लेके आना, तो बहुत गंभीर सिचुएशन थी, क्योंकि 35-40 लीटर का कैन लाना होता था, और बड़ी दिक्कत थी। बड़ी मुश्किल से बचाया उनको, कैसे भी 5-5 लीटर हफ्ते में देता था उस टाइम पे। तो ये छोटा हमारा ये फार्म है, कभी मौका मिले तो घूमते रहिए। एप्पल है, रिसेंटली हमने खरी है। अब कुछ और भी एप्पल आने वाले हैं, वो यूरोप से आ रहे हैं, कुछ उसमें भी प्रयोग कर रहे हैं हम, और कुछ अलग अलग तरह के प्लांट ये जो मंगाए हैं हमने, वॉलनट और इसके भी कुछ ट्रायल फेज चल रहे हैं। आपको जब भी ऑर्गेनिक और 100% जेन्युइन प्रोडक्ट चाहिए तो प्लीज़ संपर्क करें। और ऐसे भी घूमने आए हैं यहाँ पे, काफ़ी आपको मज़ा आएगा, है ना। ये स्मॉल बाम्बूस की प्लांट है, माने लगाए थे, तो पूरा जंगल एरिया है, बहुत शांति है, पूरा बढ़िया मज़ा आएगा। थैंक यू।